हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 19 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, यूएस हैज़ नो अल्टरनेटिव टू इंडिया इन डायमंड्स से इंडस्ट्री लीडर्स। ये एक्चुअली क्या इशू चल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि यूएसए ने 50% तक टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है। तो इसमें क्या है कि इंडिया के जो लीडर्स हैं डायमंड इंडस्ट्रीज में वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया जो है डायमंड को तराशने के लिए जो है एक्चुअली कि हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर है नहीं दोस्तों। हम लोग दुनिया में वर्ल्ड के सबसे बड़े, आप समझ लीजिए, जो कटिंग और पॉलिशिंग वाला होता है ना, वो काम सबसे बढ़िया हम ही लोग करते हैं। हम ही लोग इंडिया सबसे अच्छा करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब अगर देखेंगे तो इंडिया में ही है। स्पेशली अगर सूरत देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वही लीडर्स कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा फिनिशिंग अच्छा है, तो हमको कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हमारा काम अच्छा है तो कोई चाहे जितना भी टैरिफ लगाए, बिकना तो तय है। ठीक है, कुछ समय के लिए है ये, उसके बाद नॉर्मल ही हो जाएगा। ठीक है, लोग खरीदेंगे ही। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं। हम लोग को बस ये जानना है दोस्तों, डायमंड के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, डायमंड है क्या दोस्तों? डायमंड देखिए, बहुत समय तक हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में जो अर्थ के मेंटल जो पोर्शन होता है ना, क्रश मेंटल कोर वाला जो पोर्शन होता है, तो मेंटल में जो फॉर्म होता है वही डायमंड होता है दोस्तों। ठीक है, ये किसका बना होता है? तो ये प्योर कार्बन का बना होता है, और वो भी क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म में। एक सॉलिड फॉर्म है, 3D फॉर्म होता है, जो कि जिसके एटम बहुत ही पैक होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर हार्डनेस देखेंगे तो मोर स्केल होता है दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर 10 की रेटिंग की जाती है, तो उसमें 10 नंबर इसी का। ये जान लीजिए, दुनिया में सबसे हार्डेस्ट अगर कोई नेचुरल सब्सटेंस है जो नेचुरली पाया जाता है तो वो डायमंड होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दो में, जैसे एक किम्बरलाइट पाइप हो गया और एक लैम्प्रोइट पाइप हो गया। देखिए, किम्बरलाइट पाइप देखिए मोस्टली दोनों सेम ही दिखेंगे दोस्तों। जैसे कि आप ये देखेंगे ना, ये है आपका किम्बरलाइट पाइप, है ना, और उसके बाद ये है आपका लैम्प्रोइट पाइप। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों शेप सेम है, गाजर के ही शेप में है दोनों, है ना। पर इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों ना, ये जो आपका किम्बरलाइट पाइप है ये काफ़ी पुराना है, और ये काफ़ी जो मैग्मा इसमें आया है बहुत ज़्यादा ही वायलेंट रूप से आया है, जिसकी वजह से ऊपर में ये क्रिएट हो गया कैरेट शेप का। ठीक है, और लैम्प्रोपाइट में क्या है कि मैग्मा जो है हाफ, पूरी तरह से मैग्मा नहीं होता है, मिनरल, आप समझ लीजिए जैसे कि हाफ बर्न या फिर कुछ वैसा होगा ना, पूरी तरह से मैग्मा नहीं होता वो, बस ये जान लीजिए। ठीक है, वो लैम्प्रोइट, ये समझ लीजिए लैम्प्रोपाइट पाइप जो है ये काफ़ी यंग होती है एज कम्पेयर टू किम्बरलाइट। पर लैम्प्रोपाइट में क्या, नीचे में जो भी डायमंड वोमेंट का रहता है उसको ऊपर तक लाते हैं, और किम्बरलाइट में भी मिलता है, तो दोनों फेमस है डायमंड के लिए। ठीक है, किम्बरलाइट अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी पुराना होता है एज कम्पेयर टू लैम्प्रोइट। ये तो यंग ही मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, ये दोनों साइट होती हैं, वॉल्केनो वाली साइट होती हैं। जैसे वॉल्केनो जो होता है, तो जैसे ये है ना, ऐसे करके ये वॉल्केनो होगा, ये वाला जो साइट है इसी में डायमंड भी मिलता है। ये वाली किम्बरलाइट पाइप और लैम्प्रोपाइट शेप अगर कोई बोलेगा तो सेम है, बस ये समझ लीजिए ये थोड़ा यंगर है एज कम्पेयर टू किम्बरलाइट। ठीक है, और उसके बाद यही है कि हाफ इसमें मैग्मा जो होता है काफ़ी इरप्ट, वायलेंट रूप से जो मैग्मा बाहर आता है उसके कारण ये क्रिएट होता है। और ये क्या होता है कि उतना तेज नहीं होता, आप मैग्मा पूरा कोई भी उसमें मटेरियल है ना, वो पूरी तरह से मैग्मा में नहीं कन्वर्ट होता है, हाफ मान लीजिए या फिर 70% मान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या नीचे में जो भी डायमंड होते हैं उनको लेके ऊपर तक आता है ये लैम्प्रोइट। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब प्रोड्यूसर में आप देखेंगे तो दोस्तों, तो एक रशिया है। रशिया अगर देखेंगे क्यों फेमस है, क्योंकि ये एज पर अगर वॉल्यूम देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अगर देखिए इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है तो उदाचनी एक माइंस है, डायमंड की माइन है, जो कि रशिया में थी। आप ये देखिए ना, ये रशिया वाला पोर्शन है ना। अब रशिया में ये वाला जो पोर्शन है यही है वो से डायमंड की माइन। ठीक है, और हाँ दोस्तों, बोत्सवाना में भी एक फेमस है। जैसे आप देखिए, ये साउथ ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ही जो है ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना में ही ये वाली जो एकदम साइड में साइड देख रहे हैं दोस्तों, यही है जॉनिंग डायमंड माइन। ठीक है, माइनिंग। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है जो ये जॉनिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो डायमंड मिलते हैं वो रिचेस्ट है, वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे बढ़िया डायमंड मिलते हैं कहाँ पे, जॉनिंग माइन में, जो कि बोत्सवाना में है। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो रशिया में मिलता है, जो कि है उदाचनया। ठीक है, उसमें टॉप 3 अगर माइनिंग साइट देखेंगे आप दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो जॉनिंग माइन है। ये समझ लीजिए आपका वैल्यू के हिसाब से हो गया। ठीक है, उसके बाद उदाचनया हो गया माइन, ये हो गया आपका वॉल्यूम के हिसाब से हो गया, ये वैल्यू के हिसाब से हो गया बोत्सवाना वाला, और रशिया वाला वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मिर माइन भी है दोस्तों जो रशिया में है, इसका बस ये जान लीजिए सब वन ऑफ द डीपेस्ट माइन है। ठीक है, डायमंड के लिए, और तीनों के तीनों ओपन पिट है। ठीक,
जो मैंने आपको बताया ना किम्बरलाइट पाइप और लैम्प्रोपाइट, मतलब किम्बरलाइट जो है एक वायलेंट इरप्शन जो होता है उसके कारण क्रिएट होता है, और लैम्प्रोपाइट क्या है उतना वायलेंटली नहीं हुआ होता है और यंगर फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद एक चौथा है अर्गाइल, ये दोस्तों एक्चुअली क्या अभी क्लोज हो रखा है, ये फेमस था अपने पिंक डायमंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया में है पर अभी बंद है, ठीक है। ओपन पिट ये भी है, ठीक है। अब जान लीजिए डायमंड दो तरीके से होते हैं, यूज में आते हैं, एक तो जेम की तरह यूज कर सकते हैं उनको, जेम ग्रेड वाले होते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रेड वाले, मतलब जैसे कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इन सब के काम में यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड वाले डायमंड्स भी आते हैं। और जेम ग्रेड वाले तो वही होते हैं जो मतलब आप समझ लीजिए ऑर्नामेंट यूज, मतलब जैसे आप जैसे ना गहना वना पहनते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लेते हैं डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इंडिया कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर क्या बहुत बिल्कुल भी नहीं मान लीजिए, ठीक है। इसकी इकलौती अगर एक्टिव डायमंड माइन साइट देखेंगे तो वो है मझगांव माइन, जो कि पन्ना में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के पन्ना में है, ठीक है। पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है इंडिया के पास, ठीक है। मतलब ये माना जाता है इस चीज़ के लिए, मतलब जो काम जैसे पॉलिशिंग होता है, तराशने वाला जो काम होता है, डायमंड जो होता है जो एक रफ आता है उसके बाद उसको कटिंग पटिंग होती है ना, वो सारे के लिए सूरत जो है, मोस्टली सूरत स्पेशली गुजरात एरिया वाला जो है पॉलिशिंग हब फेमस है दुनिया भर में, ठीक है। और कुछ फेमस अगर डायमंड देखें जो इंडिया से निकले हैं तो एक तो है कोहिनूर, जो कि अभी यूनाइटेड किंगडम में जो मतलब क्वीन होते हैं या किंग होते हैं उनके मतलब जो मुकुट होता है ना उसके में रखा रहता है, ठीक है। एक होप माइन डायमंड भी हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो, और इसके अलावा हाँ, हिस्टोरिकल अगर देखेंगे तो इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने डायमंड्स को माइन करना स्टार्ट किया था गोलकोंडा रीजन से, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। एक्चुअली क्या है ना, एक पीईटी साइट थी, पीईटी मतलब आप समझ लीजिए जो प्लास्टिक नहीं होता है, जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे बोतल हो गया या फिर खाना पैक करने के लिए, जैसे नॉर्मल मोस्ट यूज जो प्लास्टिक होती है पूरी दुनिया में, वो वाली जो प्लास्टिक है वो पीईटी प्लास्टिक होती है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना एक पीईटी कंटेमिनेटेड सॉइल थी, मतलब वहाँ पे क्या था ना, एक जगह थे जहाँ पे मतलब पीईटी वाली जो बोटल्स होती हैं या फिर प्लास्टिक होती है उसको डंप किया जाता था, ठीक है। डंप किया जाता था तो वहाँ पे साइंटिस्ट जो थे जापान के, उन्होंने ये नोटिस किया वहाँ पे अपने आप ही मतलब एक मतलब बैक्टीरिया पनप गया, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, इस पीईटी वाली जो प्लास्टिक था इसको खा रहा था, और खा रहा था जैसे हम लोग नॉर्मल फूड खाते हैं ना वैसे खा के उसको कंज्यूम कर रहा था, मतलब उससे एनर्जी भी ले रहा था वो, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए वो ऐसा बैक्टीरिया होगा जो इन प्लास्टिक को खा सकता है, और जो निकालेगा वो मतलब हानिकारक नहीं होगा, मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इसको प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इसका नाम एक्चुअली क्या है, इडोनिला सकाइनिसिस, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये कोमोनोडे डेसे, ये तो नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये इडियोनोला कर लीजिएगा। और उसके बाद प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। डिस्कवर कहाँ हुआ, जापान में, वो भी एक पीटी कंटेमिनेटेड सॉइल के अंदर, ठीक है। अब इट कैन ब्रेक डाउन पीटी, यही मैं बता रहा था दोस्तों, आराम से इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देगा, टूट देगा, और जो कि मतलब नुकसान भी नहीं करेगा। और कौन से प्लास्टिक होते हैं, जो वो प्लास्टिक होते हैं जो मोस्टली बोटल्स बनाने में यूज होते हैं ना, वाटर बोतल हो गया या फिर आपका खाना पैक करने के लिए जो पॉलीथीन होता है, ये सारी चीज़ में, ठीक है। और और हाँ दोस्तों, यही तो मैं कम सबसे मेन है कि अगर ये लोग ब्रेक डाउन ना करें तो इनके नॉर्मल ब्रेक डाउन में, पीटी प्लास्टिक के नॉर्मल ब्रेक डाउन में कम से कम नहीं तो 100 साल लगेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है ये दोस्तों, ये प्लास्टिक को ईट करता है और यूज इट एज ए फूड और टर्निंग इट इनटू हार्मलेस बाय प्रोडक्ट, मतलब इसको पकड़ता लेता है, खाता है, पचाता है और हार्मलेस बाय प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए उतना नुकसान दे नहीं है। थोड़ा सा आप जान लीजिए इडोनिला सकाइनिसिस, ये ध्यान रखना, इडोनिला सकाइनिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दोस्तों, जिसका शेप होता है रॉड शेप का, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, उसके अलावा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पीटी प्लास्टिक क्या होता है ये दोस्तों, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो पॉली इथाइलिन टेरेफेथलेट, ये टेरेफेथलेट जो है एसिड है दोस्तों, है ना। जैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है ना, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल और प्लस टेरेफेथलिक एसिड को जब एक साथ मिलाते हैं तब ये प्लास्टिक फॉर्म होती है, कौन सी, पीटी प्लास्टिक, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में क्या देता है दोस्तों, तो ये वाटर को एज ए बाई प्रोडक्ट देता है। बस इतना जान लीजिए, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है पीटी प्लास्टिक, ठीक है। ये यूज़ क्यों होता है ज़्यादातर ये पूरी दुनिया भर में, क्योंकि ये स्ट्रांग है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंट भी है, उसके अलावा लाइट वेट भी है, ठीक है। समझ लीजिए दोस्तों, इस दुनिया का सबसे मोस्ट कॉमन प्लास्टिक अगर कोई है तो वो है आपका पीईटी प्लास्टिक, और इसी का अगर पॉल्यूशन हम लोगों ने रोक लिया तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या आता है दोस्तों, गौर। अब गौर क्या है दोस्तों, गौर एक भैंस है, मतलब भैंसा मान लीजिए, जंगली भैंसा, ठीक है। मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ तो क्या है कि हमेशा के लिए याद रह जाएगा, है ना। ये देखिए, तो बहुत ही मस्कुलर भैंसा होता है, ये देख रहे हैं, यही है गौर। इंडियन बाइसन भी इसे कहा जाता है, इतना हेल्दी है, देख रहे हैं, देखिए मस्कुलरिटी के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक।
अब ये अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, क्योंकि एक मतलब पलामाऊ टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है दोस्तों, झारखंड में। ये समझ लीजिए यही एक लास्ट था जहाँ पे इनकी अच्छी खासी मतलब पॉपुलेशन थी, पर क्या हुआ ना, इनका स्टेटस अब धीरे धीरे वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल तो है ही दोस्तों, पर वल्नरेबल से अब टेंड हो रहा है, इनके इंडेंजर्ड में पहुंच सकते हैं ये इसीलिए इनकी ये चिंता, मतलब थोड़ा सा चिंताजनक बात है ये, ठीक है। अब इसको कहा जाता है इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। ये समझ लीजिए पूरे दुनिया में जो मतलब अगर अफ्रीका के भी मतलब भैंसों को देख लेंगे, उनसे भी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, काफ़ी मस्कुलर होते हैं। और मोस्टली मतलब नेटिव कहाँ के हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, ठीक है। अगर आईयूसीएन स्टेटस देखेंगे तो वल्नरेबल है, पर इनकी जनसंख्या जिस हिसाब से कम हो रही है, ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। साइट्स में इनको मतलब हाईएस्ट मतलब दिए रखा है सेफ्टी, जैसे अपेंडिक्स फर्स्ट, मतलब कहीं भी इंटरनेशनल व्यापार नहीं हो सकता। और इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो होती है शेड्यूल 1, वो भी दिया गया है इनको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है एक साड़ी के बारे में, ठीक है। अब ये साड़ी का नाम क्या है दोस्तों, मतलब अगर देखें न्यूज़ में क्या बोला आर्टिकल में, द रैप्ड वेब, द प्लाइट ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री इन तमिलनाडु। ये पूरी जो मतलब दुर्दशा हो रही है एक हैंडलूम इंडस्ट्री की, तो ये किसी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दोस्तों कोडाली कोरुपुर करुपुर सिल्क साड़ी, जो कि तमिलनाडु में बनती है दोस्तों। वो भी ये इसके नाम पे, जैसे करुपुर एक विलेज का नाम है, ठीक है, जो कि कुंभाकोनम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में है, ठीक है, मतलब ओरिजिन इसका यहीं से हुआ, इसीलिए इसी के नाम पे, ठीक है। समझ लीजिए एक समय ये एक लग्जरी साड़ी होती थी, मतलब सबके लिए नहीं बनती थी। मोस्टली जैसे मराठा एम्पायर ने इसको पैटर्नेज दिया था, मतलब इनको मतलब संरक्षण दिया था, संरक्षित किया था, तो उस दौरान क्या होता था, जो रानी साहिबा होती थी ना, सिर्फ और सिर्फ वही पहन सकती थी इस साड़ी को। मतलब ये समझ लीजिए एक समय मतलब राजा जो होते थे, अगर मतलब किसी को दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि क्लोथ ऑफ ऑनर, मतलब दिया जाता है कि मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं, सम्मान के रूप में दिया जाता था। लोग इसको पगड़ी के रूप में भी पहनते थे, साड़ी उड़ी में, मतलब जैसे शादी उदी में होता था तो उसमें पहना जाता था, मतलब एक स्टेटस को भी डिफाइन करता था, और ऊपर से मतलब बहुत ही यूनिक और खूबसूरत होता था, ठीक है। तो ये मिक्स होता था, जैसे हैंड पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और उसके बाद ब्रोकेड वीविंग, मतलब ये तीनों का मिक्सिंग होता था। मतलब ब्रोकेड वीविंग मतलब जो तार होती थी ना, चाहे सोने की हो या चांदी की हो, उनके तारों को यूज करके इसको वीव किया जाता था, बुना जाता था, ठीक है। और ये मतलब रॉयल्टी को शो करता था उस समय। और पैट्रनेज इसको जो दिया था वो मराठा रूलर सेल्फोजी राजा भोसले छत्रपति सेकंड 1787 से 1832, उस समय सिर्फ वही एक रानी साहिबा के लिए था। और आजकल मतलब स्टेटस के लिए, पर ये क्या है ना, इनका प्लाइट इसलिए हो रहा है ना दोस्तों, इनकी जो फैमिली है, मतलब जो इस काम को करती हैं, वो धीरे धीरे घटते जा रही है, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। सबसे बेस्ट मेन बात क्या है दोस्तों, इनको जीआई टैग भी नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से मतलब ये और ज़्यादा इनको मतलब उतना प्रचार प्रसार मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि जीआई टैग अगर किसी को मिल जाता है तो वो एक शो कर देता है कि ये जो जिस चीज़ को जीआई टैग दिए हैं और जहाँ के लिए दिए हैं, तो वहीं से वही मतलब इसका ओरिजिन है। तो लोग क्या करते हैं, वहीं से खरीदते हैं। तो इससे क्या है कि उसकी भी मतलब प्रमोशन होता है, बिक्री होती है, और जो मतलब नॉर्मल लोग उसमें लगे होते हैं काम में, वो मतलब आर्टिस्ट, उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब सोशल स्टेटस तो मैंने आपको बताया दोस्तों, एज ए किल्लत यूज़ किया जाता था किंग की तरह। खिल्लत मतलब होता है जैसे क्लोथ ऑफ ऑनर होता है ना, वही है दोस्तों, ठीक है। और इसके कुछ डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये डिजाइन है, कुछ यूज किए जाते हैं साड़ी में, देख रहे हैं। और इसमें जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया है ना, पेंटिंग वाला हो गया, या फिर सोने की मतलब जो कड़ी हो जाती थी ना, क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा है, पर इस तरह से होता था, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है अहमदाबाद। ये अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों पता है, क्योंकि अभी इंडिया बिड कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि उसको ओलंपिक करने के लिए मौका मिल जाए। कौन सा है, जो 2023 में ओलंपिक होगा ना, इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको मौका मिल जाए ओलंपिक मतलब गेम्स कराने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम्स, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 का, वो इंडिया कराना चाहता है। उसके लिए अगर वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के लिए, ठीक है, तो हमारी होस्ट सिटी कौन सी होगी जहाँ पे करवाएंगे हम लोग, वो है अहमदाबाद। ध्यान रखना दोस्तों, ओलंपिक नहीं, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और इसका क्या है कि 2026 वाला जो कहाँ पे अभी होने वाला, तो स्कॉटलैंड की ग्लासगो में होने वाला, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। इसका ईयर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है, इंग्लैंड की, ठीक है। इससे पहले वाला जो है जैसे कि 2026 से पहले वाला जो 2022 का है, 2026 का तो यहाँ पे होगा, 2022 का कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब इसमें मेन बात आप जान लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब होता है दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज होती है ना, मेरे ख्याल से 50+ हैं, ठीक है। ये वो कंट्रीज होती हैं जिसपे एक समय मतलब ब्रिटिश या फिर मतलब इंग्लैंड का मतलब स्वामित्व रहा हो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब राज रहा हो, ठीक है, उसके अंडर में रहे हों, ठीक है। तो उन्हीं कंट्रीज के बीच में ये गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और इस बार बस ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि अगर मान लीजिए हमें कॉमनवेल्थ गेम्स कराने का मौका मिला 2030 में, तो हम कहाँ कराएंगे, अहमदाबाद में। बस इतना ही है न्यूज़, ठीक। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सॉरी,
ये इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो का जो है 56 फाउंडेशन डे मनाया गया कब, 15 अगस्त 2025 में दोस्तों। 15 अगस्त में दोस्तों बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त में आपका ये मतलब फाउंडेशन डे भी है किसका, इसरो का, है ना। और 15 अगस्त में श्री अरबिंदो घोष का भी मतलब जन्मदिन है, ठीक है। बर्थडे, तीनों चीज़ें एक साथ मतलब हो रखी हैं 15 अगस्त को ही, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक से। ये जान लीजिए दोस्तों, इसरो के दो मतलब सेटेलाइट साइट है, मतलब जो लॉन्च का साइट है। एक तो है जो सतीश धवन ये स्पेस सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा जो है दोस्तों तमिलनाडु के तो टुट्टुकोडी में है, ठीक है। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को दोस्तों। इस बार 15 अगस्त 2025 में इसकी 56 फाउंडेशन डे है। और इसके फाउंडर और पहले चेयरमैन या डायरेक्टर बोलेंगे तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, ठीक है। और अभी अगर करंट चेयरमैन देखेंगे तो वो है वी नारायण, ठीक है। ये जान लीजिए दोस्तों, इसरो के आने से पहले जो स्पेस रिलेटेड काम थे या फिर उसको संभालने वाला जो फिर रेगुलेटरी बॉडी थी वो थी इनकॉस्पर। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, पर बाद में जब इसरो का हुआ तो ये हट गया, ठीक है। इसके बजाय मतलब इसको जो रिप्लेस कर दिया किसने, इसरो ने, ठीक है। और इसका तो हम लोग जान लिए पहला और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्च साइट है इसरो का वो है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और ये कहाँ पे है दोस्तों, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और दूसरा वाला जो कहाँ पे है दोस्तों, थुत्तुकड़ी तमिलनाडु में। वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब जो छोटे सैटेलाइट होंगे ना उनको लॉन्च के लिए होगा। मेन तो आपका वही है सतीश धवन वाला, जो कि मतलब श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 1971 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 7 न्यूज ध्यान रखना, बस नाम ध्यान रखिए दोस्तों, टाइफून पोडुल। ये कहाँ पे आया है दोस्तों, तो टाइफून आप समझ लीजिए कहाँ आएगा, मतलब जैसे चाइना हो गया या फिर फिलीपींस हो गया या फिर ताइवान, इन्हीं सब के एरिया में आता है। उस वाली जो साउथ चाइना सी के पास में जो आते हैं ना उनको टाइफून ही कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है जहाँ पे साउथ चाइना सी में ये आया है, जिसने किसको इफेक्ट किया, ताइवान और फिलीपींस। बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं। श्री अरबिंदो घोष, यही मैं बता रहा था ना दोस्तों, 15 अगस्त को एक नहीं तीन चीजें हुई हैं। एक तो मतलब आप समझ लीजिए इसरो का मतलब फाउंडेशन डे भी है, उसके बाद 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, और 15 अगस्त ही श्री अरबिंदो घोष का जन्मदिन भी है। तो ये हैं अरबिंदो घोष जी, देख रहे हैं दोस्तों, भौकाल आदमी थे एकदम। अब देखिए, एक फिलोसोफर भी हैं, पोएट भी हैं, और एक इंडियन नेशनलिस्ट भी है। मतलब ये जो रिवॉल्यूशन उस समय चला था ना, मतलब आज़ादी के लिए, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया था, ठीक है। अब अगर ये इस बार देखेंगे तो इनका 153rd बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और अभी 15 अगस्त 2025 में 153rd बर्थ एनिवर्सरी है। कब पैदा हुए थे, 15 अगस्त 1872 में, ठीक। कब मरे थे, 5 दिसंबर 1950 में पुडुचेरी में। वहाँ पे इन्होंने एक मतलब क्या बोलते आश्रम खोल रखा था, इन्हीं के नाम पे है दोस्तों, श्री अरबिंदो घोष आश्रम, जो कि पुडुचेरी में ही है, ठीक है। 1908 में ये अरेस्ट हुए थे अलीपुर बम ब्लास्ट केस, और इसके बाद जब निकले तो ये सीधा यहीं पहुंच गए, ठीक है। और ठीक है, तो ये और अरबिंदो घोष जी हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर दोस्तों। ये है आपका दिशा अभियान। दिशा अभियान क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए ऐसा करने वाला है, महाराष्ट्र पहला स्टेट है, मतलब स्टेट वाइज ऐसा कोई रूल रेगुलेट कराने वाला। अब कैसा रूल रेगुलेट कराने, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है दोस्तों, वो आमतौर से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपेरिजन में उतने जल्दी सोच नहीं पाते, उतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, उस हिसाब का नहीं कर पाते। तो बस ये है कि महाराष्ट्र ये चाह रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कि जो नॉर्मल पीपल्स करते हैं उनकी एबिलिटी को, मतलब एक नॉर्मल बच्चा है जो उसको जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम वही इनको भी प्रोवाइड कराना है। किसको, इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं ना उनको। बस इतना ही काम है इसका, नॉर्मल स्टूडेंट्स में जो मिलता है वही उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है। ऐसा करने वाला, पूरे स्टेट वाइड ऐसा रूल लाने वाला ये पहला स्टेट है। कौन, महाराष्ट्र। समझ रहे दोस्तों ना। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर है। एक मतलब पर्सनालिटी है जिनका नाम है आपका डॉक्टर वीसे प्यास, पेस है ना। अब ये देखिए, इनकी फोटो देखिए, इनके साथ जो आप देख रहे हैं ना, ये लिएंडर पेस है। मतलब आप समझ लीजिए लेजेंडरी प्लेयर है इंडिया के। मतलब आप समझ लीजिए टेनिस में जैसे मिक्स डबल हो गया या फिर आपका डबल्स हो गया, इसमें बहुत ही मतलब जीता इन्होंने ग्रैंड स्लैम। उसके अलावा क्या है कि इनको पद्मश्री पद्म भूषण भी मिला हुआ। इनको लिएंडर पेस, इन्हीं के फादर हैं वीस पेस। पर यह है कि ये जो वीस पेस हैं, इनके जो ये हॉकी के प्लेयर हैं, उनका जो बेटा है ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 11th न्यूज, ठीक है। 11th न्यूज ये हो सकता है, मतलब किसके फादर हैं, क्वेश्चन दे सकता है ना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इंडिया क्या है दोस्तों, ऑफिशियली अचीव्ड 100 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है दोस्तों, इंडिया मतलब 100 गीगावाट वाली
मतलब जो बेंचमार्क हो उसको नहीं पाया है कि मतलब सोलर एनर्जी से मतलब इतनी मतलब ऊर्जा मतलब प्रोड्यूस कर लेगा, नहीं। इतना ऊर्जा प्रोड्यूस कर सके इतना उसके पास फोटोवोल्टिक मॉड्यूल है, मतलब इतना उसके पास इक्विपमेंट है कि अगर वो लगा दे तो इतनी बिजली को वो पैदा कर सकता है सोलर एनर्जी से। बस इतना ही कैपेसिटी आ गई है, पर मतलब लगाया नहीं है, ठीक है, बस जान लीजिए। फिर 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसके अभी सेक्रेटरी मतलब नए नए बने हैं, जिनका नाम है राजीव प्रताप रूडी, ठीक है। अब ये जान लीजिए इसकी स्थापना फरवरी 1947 में हुई थी। अब इसमें जान लीजिए ये एक तरह से मतलब ऐसा है, मतलब जगह जहाँ पे मतलब वर्तमान में जो भी मतलब संसद या फिर विधायक हैं या फिर पुराने जो रहे होंगे वो सब एक जगह मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से मतलब गेट टुगेदर वाली जगह है, ठीक है। चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सब विधायक सांसद मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, पार्लियामेंट हाउस के पास में ही है, और इसको फरवरी 1947 में मतलब स्टैब्लिश हुआ था। और एक बात ध्यान रखना, इसके जो हेड होते हैं हमेशा एक्स ऑफिशियो स्पीकर, मतलब जो भी मतलब लोकसभा स्पीकर होगा वो ऑलरेडी ही इसका हेड होगा, मतलब और कोई नहीं होगा, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल डिप्टी स्पीकर होते हैं। बाकी आप समझ लीजिए वो 2 उपाध्यक्ष और भी होते हैं, जिसमें एक यूनियन मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, और एक वाइस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। और बाकी काम आप जान रही हैं, आपस में डिस्कशन करना, ठीक है। दोनों को मतलब साथ में लाके मतलब बात वार्तालाप करना है ना, चाहे वर्तमान हो चाहे पुराने रहे हों फॉर्मर रहे हों, उससे कोई मैटर नहीं, सब एक जगह आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, तो मिलते हैं हम लोग कल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, थैंक यू।